नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज, जहां मिलती हैं आपको हर दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो देश भर के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाए, जो उनके स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह आदेश कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए दिया है और कहा है कि हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग साफ सुथरे टॉयलेट भी हों। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर ये नियम लागू नहीं होते हैं तो स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर है। रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5 बजे संभव है, जहां सुनेत्रा पवार सरकारी कर्तव्यों की जिम्मेदारी संभालेंगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एनसीपी नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की है और सुनेत्रा पवार की विभागों के लिए समर्थन मांगा है। देश की पहली एलएनजी ट्रेन परिचालन के लिए तैयार है, जो पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में 3 गुना ज्यादा कम खर्चीली साबित होगी। ये ट्रेन एक बार टैंक फुल करने पर लगभग 2200 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल के चल सकती है। सरकार का मानना है कि ये कदम कार्बन उत्सर्जन कम करने और पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बीकेटीसी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने कहा है कि ब्लॉगिंग, लाइव स्ट्रीमिंग या गैर आधिकारिक पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी। धर्मस्थलों की पवित्रता को और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। कहा गया है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल ध्यान भंग और अनुशासन बिगाड़ने वाला हो रहा है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये राशि रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दी जाएगी। 1 फरवरी से लागू होने वाले नियमों का बजट 2026 के साथ बड़ा प्रभाव दिखाएगा। इनमें सीएनजी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव शामिल है, जिसमें पेट्रोल, डीजल से अलग प्राकृतिक गैस और घरेलू गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा। फास्टैग के नियमों में सुधार किए जा रहे हैं, जिससे टोल भुगतान और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी। बजट संबंधित बदलावों में टैक्स दरों और सब्सिडी नीति पर भी अपडेट शामिल है। बीजेपी ने बजट 2026 से पहले 15 दिन का प्रचार अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। इस अभियान में पार्टी सरकार की नीतियों, योजनाओं और बजट अपेक्षाओं को जनता तक पहुंचाएगी। पार्टी का दावा है कि बजट से जुड़े फैसले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। विशेषकर रोजगार, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सुधार पर फोकस रहेगा। केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई रैलियां और मीडिया कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब घर और दुकान बनाने वालों को नक्शा पास कराने के लिए सिर्फ 1 रुपए शुल्क देना होगा। इस फैसले से लोगों को भारी समय, पैसा और कागजात की झंझट से राहत मिलेगा। सरकार ने इसे ब्यूरोक्रेसी में सरलता लाने वाला कदम बताया है। नए नियम से छोटे व्यापारी और घर मालिकों को फायदा मिलेगा। व्यापारी और नागरिक संगठन ने इस कदम का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंत्रियों के खर्च की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी है। अब मंत्री 50 करोड़ तक खर्च करने का अधिकार रखते हैं। इस फैसले से परियोजनाएं तेजी से लागू हो सकेंगी और विकास कार्यों में रफ्तार आएगी। सरकार ने कहा कि इससे प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सैलरी तय तारीख पर निर्धारित करने का निर्णय भी लिया गया है। अगर आप हर दिन की ताज़ा और बड़ी खबरें ऐसे ही जानना चाहते हैं तो खबर एक्सप्रेस डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।